हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के बारे में। तो कंडक्शन सिस्टम को पढ़ने से पहले अपन को ह्यूमन हार्ट की 2-4 चीज़ों के बारे में पता या बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें? टुच्चू सी एनाटॉमी और टुच्चू सी फिजियोलॉजी किसकी? ह्यूमन हार्ट की। तो ह्यूमन हार्ट की बेसिक सी फिजियोलॉजी और बेसिक सी एनाटॉमी के बारे में अपन को पता होना चाहिए, वो कौन सी है? तो अपन उसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो अपन देते हैं पहले अपने पास बनाते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट हो गया अपने पास ये। बेसिकली अपन रफ डायग्राम के मामले पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से, कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 चैम्बर्स अपने ह्यूमन हार्ट में पाए जाते हैं। कौन कौन से? 2 एट्रियाज एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 एट्रियाज एंड 2 वेंट्रिकल्स। कैसे कैसे? ये अपने पास क्या हो गया, कुछ और मत समझ जाना, बेसिक रफ डायग्राम बनाया अपन ने। तो ये अपने पास राइट अपर वाले जो पार्ट हैं दोनों, वो क्या हो गए अपने पास? 2 क्या हो गए? एट्रियाज हो गए। ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। यहीं अगर नीचे वाले लोअर पार्ट की बात करें तो अपने पास क्या हो गए? 2 वेंट्रिकल्स राइट में, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वाले में लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है ना? अब इसके बाद बात करते हैं चैम्बर्स की, अपने बात कर ली। अब ह्यूमन हार्ट की जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन या उत्पत्ति कहां से हुई है? मीजोडर्म से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति। किसकी? ह्यूमन हार्ट की। अब इसके बाद अपन बात करते हैं अपने पास फ्लो चार्ट माध्यम से समझेंगे अपन। ये अपने ले लिया ह्यूमन हार्ट। अब इसके बाद बात करेंगे ह्यूमन हार्ट कैसी मसल से मिलकर बना होता है। तो अपन ने बात करेंगे कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। अब कार्डियक मसल्स में से क्या मिलकर बना होता है? अपना ह्यूमन हार्ट मिलकर बना होता है। अब इसके बाद बात करेंगे किसकी? ह्यूमन हार्ट में 3 लेयर से अपना ह्यूमन हार्ट क्या होता है? कवर्ड होता है। फर्स्ट एक को अपन कहते हैं बाहरी, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको अपन कहते हैं एपिकार्डियम। जो मिडिल लेयर है ये क्या हुई? आउटर मोस्ट लेयर। इसके बाद अपन बात करेंगे मायोकार्डियम। इसको क्या कहेंगे? मिडिल लेयर। कौन सी लेयर? मिडिल लेयर। इसके बाद अपन बात करते हैं सबसे अंदर की इनर मोस्ट लेयर की अपन बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोकार्डियम। कौन सी लेयर? इनर मोस्ट लेयर। इनर लेयर को अपन क्या किस नाम से जानते हैं? एंडोकार्डियम। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसमें कितने वॉल्व होते हैं ह्यूमन हार्ट में? 4 वॉल्व भी पाए जाते हैं, जिसमें से अपने पास 2 तो एवी वॉल्व एंड 2 सेमी ल्यूनर, 2 एवी वॉल्व एंड 2 सेमी ल्यूनर वॉल्व भी पाए जाते हैं। एवी वॉल्व जो एट्रियाज और वेंट्रिकल के मिड में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलेंगे? एवी वॉल्व। जैसे कि अपन बात करते हैं कौन कौन सी वॉल्व? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड या माइट्रल वॉल्व। कौन सा वॉल्व? माइट्रल वॉल्व। और सेमी ल्यूनर की बात करते हैं किसकी? सेमी ल्यूनर की। तो इसमें अपन बात करते हैं कौन कौन से? एरोटिक वॉल्व, पल्मोनेरिक वॉल्व। एरोटिक वॉल्व और
पल्मोनरिक वॉल्व्स की अपन किस में बात करते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व में। कौन से वॉल्व में, सेमी ल्यूनर वॉल्व में, क्योंकि इनकी शेप आधे चंद्रमा के जैसी दिखती है। कैसे चंद्रमा की जैसे दिखती है, आधे चंद्रमा की जैसे। चंद्रमा अपना गोल होता है, कुछ कुछ कंडीशंस में कुछ कुछ दिन अपना चंद्रमा कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो इनकी शेप भी कैसी होती है, सेम ऐसी होती है। किन की, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स की। और ट्राइगेस्पिड और बाइगेस्पिड वॉल्व अपने पास किससे मिलकर बने होते हैं, कस्प से मिलकर बने होते हैं। कैसे, किससे मिलकर बने होते हैं, कस्प से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि ट्राइगेस्पिड वो 3 कस्प से मिलकर बना होगा, बाइगेस्पिड जो 2 कस्प से मिलकर बना होगा, या माइट्रल वॉल्व भी उसको बोलते हैं। अब ट्राइगेस्पिड वॉल्व कहाँ पाया जाता है, ट्राइगेस्पिड वॉल्व अपने पास पाया जाता है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के मिड में। कहाँ पाया जाता है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के मिड में पाया जाता है। कौन सा वॉल्व, ट्राइगेस्पिड वॉल्व। कौन सा, ट्राइगेस्पिड वॉल्व। और बाइगेस्पिड वॉल्व अपने पास पाया जाता है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में। जैसे इसको अपन एक रफ डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये हो गया अपने पास ह्यूमन हार्ट, ये हो गया अपने पास राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो अपने पास वॉल पाया जाएगा ना, वो पाया जाएगा ट्राइगेस्पिड वॉल। और यहाँ कौन सा पाया जाएगा, पल्मोनेरिक वॉल्व। पल्मोनेरिक वॉल्व किसमें रखते हैं अपन, उसको रखते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व के अंदर काउंटिंग करते हैं। और ये अपने पास हो गया बाइगेस्पिड और माइट्रल वॉल्व। कौन सा वॉल्व, बाइगेस्पिड या माइट्रल वॉल्व। जो केवल 2 कस्प से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं बाइगेस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल्व। जो 3 कस्प से मिलकर बना होता है उसको ट्राइगेस्पिड वॉल्व या ट्राइगेस्पिड वॉल्व बोलते हैं। अब बाइगेस्पिड किस किस के मिड में पाया जाता है, बाइगेस्पिड LA एंड LV के मिड में। और ये राइट एट्रिया और राइट RA एंड RB के मिड में। और यहाँ होता है अपने पास एरोटिक वॉल्व। अब एरोटिक वॉल्व कहाँ पाया जाएगा, LV एंड एरोटा के मिड में। और ये कहाँ पाया जाएगा, कौन सा, पल्मोनरिक वाला वॉल्व। पल्मोनरिक वॉल्व पाया जाएगा RV एंड पल्मोनरी वेन्स के मिड में। कहाँ पाया जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के मिड में। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, 2 पॉइंट और रह गए अपने पास ह्यूमन हार्ट में। जो अपने पास ह्यूमन हार्ट अपन ने वापस से ले लिया। अब ह्यूमन हार्ट में अपन ने चैम्बर्स की बात कर ली। किसकी बात कर ली, 4 चैम्बर्स की बात कर ली। इसके बाद वॉल्स की बात कर ली, लेयर्स की बात कर ली। किसकी बात कर ली, लेयर्स की बात कर ली। और फर्स्ट ऑफ ऑल मसल्स। अब ऐसी कार्डियक मसल्स इस किससे मिलकर बना होता है, कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। और ओरिजिन कहाँ से होती है, मेसोडर्म से होती है। ऐसी कार्डियक मसल्स जो किसकी क्षमता रखती हैं, जो इंपल्स जनरेट करने की या आयंस का फ्लो कराने की क्षमता रखती हैं, उन मसल्स को क्या कहते हैं, नोडल टिश्यूज के नाम से जानते हैं। अब ये अपने पास क्या हो गई, कार्डियक मसल्स हो गई। लेकिन इन कार्डियक मसल्स की कुछ स्पेशलिटी होगी। कैसी स्पेशलिटी होगी, स्पेशलिटी जिसको कि अपन क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब नोडल टिश्यूज अपने पास जो आयंस जो इंपल्स जनरेट करेंगे, जो केवल इंपल्स जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो अपने पास 2। और जो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं या फर्दर आगे कंटिन्यू रखने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको भी अगर काउंट करें तो नोडल टिश्यूज अपने पास 4 प्रकार के होते हैं। मेनली अपने पास 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एसए नोड एंड एबी नोड। केवल 2 ही प्रकार के होते हैं जो क्या इंपल्स जनरेट करते हैं, रेगुलरली इंपल्स जनरेट करते रहते हैं। एक इंपल्स जनरेट करता है और एक इंपल्स को फ्लो कराता है, यानी कि इंपल्स को इनिबिएट करता है। और दूसरा जो बाकी बचे कुछ हैं, जैसे कौन सा बच गया अपने पास, एक ये हो गया, सेकंड ये हो गया,
थर्ड हो गया अपने पास BOH बंडल ऑफ हीज, और 4 हो गया अपने पास पुरकिंजे फाइबर्स। कौन से हो गए? पुरकिंजे फाइबर्स। अब ये पुरकिंजे फाइबर्स और बंडल ऑफ हीज और एसए नोड और एबी नोड्स कैसे फंक्शन करते हैं ये अपन आगे पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टीज और रह गई अपने ह्यूमन हार्ट के पास। ह्यूमन हार्ट अपन देखते हैं ना, ह्यूमन हार्ट अपने पास कैसा होता है, इसमें कैपेसिटी होती है आयंस फ्लो कराने की। इसका फंक्शन क्या होता है? पंपिंग करने का। कैसा होता है? पंपिंग कराना है। किसको? ब्लड को। किसको? ब्लड को। और ब्लड की सहायता से किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड की पंपिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट करता है किसको? O2 एंड CO2 को। कहां पे? अपने टारगेट बॉडी पार्ट्स में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना? ऑक्सीजन को पहुंचाता है और ब्लड किसको? पंपिंग से। किससे? हार्ट से जो पंपिंग हो रही है उससे। और ऑक्सीजन कहां से लेके आता है? लंग से लेकर आएगा ऑक्सीजन को, और बॉडी पार्ट से लेके जाएगा ऑक्सीजन CO2 को। कहां तक? ब्लड। हार्ट की मदद से। किसकी मदद से? हार्ट की मदद से। अब इसके बाद बात करते हैं, आयंस फ्लो कराता है। आयंस कौन से? K+। चार्ज कुछ नहीं है अपने पास, इंपल्स कुछ नहीं है। इंपल्स क्या है? आयंस का ही फ्लो है। क्या है? आयंस का ही फ्लो है। सोडियम प्लस हो गया, या कैल्शियम प्लस आयंस, कैल्शियम 2 प्लस आयंस हो गए। यही आयंस हैं जो क्या कहता है? फ्लो होते हैं, और यही क्या है? चार्ज जनरेट करते हैं। कुछ वैसे यही चार्ज होता है अपने हार्ट के अंदर। ये दिख रहे हैं ना आपको 3 बड़े बड़े, कैल्शियम 2 प्लस, सोडियम प्लस आयन एंड पोटेशियम आयन। इसके बाद थोड़ी बहुत मात्रा में और भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यही क्या होता है अपने पास? चार्ज होता है हार्ट में। क्या होता है? यही चार्ज होता है अपने ह्यूमन हार्ट में। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी? ह्यूमन हार्ट अपने पास क्या होता है? मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब अपना कार्य स्वयं करने की क्षमता रखता है। ये दूसरे किसी ऑर्गन या दूसरे किसी टिश्यू पे या दूसरे किसी पार्ट पे क्या होता है? निर्भर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निर्भर नहीं होता है। फिर ये क्या करेगा? जब होता है तो सारे काम क्या कर देगा? स्वयं ही कर सकता है। जैसे क्या करेगा? पंपिंग करेगा। ठीक है ना? अब इसके बाद अपन बात करते हैं जो अपने हार्ट की जो कार्डियक मसल्स होती हैं ना, जो कार्डियक मसल्स होती हैं अपने पास कैसे होती हैं? लीनियर होती हैं। और अपने पास क्या होती हैं? इनवॉलेंट्रिक होती हैं। कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्रिक होती हैं। एक तो ऐसी सीधी ऐसी पाई जाती हैं, और दूसरी इनवॉलेंट्री यानी कि क्या होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। किसी दूसरे की इच्छा से काम नहीं करे, अपनी इच्छा से काम करती हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कंडक्शन सिस्टम की। तो कंडक्शन सिस्टम की अपन बात करते हैं, कंडक्शन सिस्टम में अपन देखते हैं कि क्या the impulses for cardiac contraction are transmitted through the conduction system of the heart। जो कार्डियक इंपल्स होते हैं ना, जो ह्यूमन हार्ट की में से कंडक्शन सिस्टम के थ्रू क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं। अब द कंडक्शन सिस्टम द मेड अप ऑफ किस से मिलकर बना होता है? एसए नोड, एबी नोड, एबी बंडल होता है, लेकिन कुछ लोग एबी बंडल को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं मिलता है एबी बंडल। इसको अपन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होता भी है।
बंडल ऑफ हीज, उसके बाद होता है पुरकिंजे फाइबर्स। क्या होता है? पुरकिंजे फाइबर्स। अगर इतनी थ्योरी पढ़ने का क्या फायदा, एग्जाम में भी तो, एग्जाम का भी पैटर्न तो पता होना चाहिए। एग्जाम में एग्जामिनर अपने पास प्रश्न पत्र में लिखकर दे सकता है कि कंडक्शन सिस्टम को शॉर्ट नोट्स की विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्राइब द कंडक्शन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट नोट्स। किसकी? शॉर्ट नोट्स के जरिए से कंडक्शन सिस्टम को क्या करिए? समझाइए। या फिर अपने पास आता है कि ह्यूमन हार्ट की ओरिजिन, पोजीशंस, स्ट्रक्चर्स ईटीसी को क्या करिए? समझाने का प्रयत्न या प्रयास कीजिए। ऐसे ऐसे अपने पास क्वेश्चंस मिलते हैं। या बोलते हैं ऐसे नोट एंड इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे नोट को समझाइए, इसके कार्यों को भी, कार्यों सहित इसके उसको समझाइए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं द कंडक्शन सिस्टम क्या होता है। द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस अकर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। द कंडक्शन सिस्टम कैसे चलता है? इन फॉलोइंग पॉइंट, बिंदुओं के माध्यम से चलता है। अब इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले इम्पल्स अराइजेस फ्रॉम, कहां से होंगे? ऐसे नोड से। कहां जाएंगे? ए बी नोड की तरफ। इसको अपन ऐसे भी लेते हैं, अपने पास कहाँ है ये गया ह्यूमन ऐसे नोड, ए वी नोड, बी ओ एच, पी एफ। क्या हो गया? पी एफ, पुरकिंजे फाइबर्स। तो ऐसे नोड अपने पास कहां से चलेंगे भैया? ऐसे नोड अपने पास चलना स्टार्ट करेंगे यहां से। कहां से? यहां से चलेंगे, पूरे एट्रियाज में क्या होंगे? कवर होंगे। ऐसे नोड कहां पाया जाता है? एटी आ रही है एट्रियाज में। कहां पाया जाता है? एट्रियाज में। राइट एट्रियाज में कहां पाएगा? राइट वाले एट्रिया में। कहां पाएगा? राइट एट्रिया में। और ये भी कहां पाएगा? ए बी नोड भी अपने पास राइट एट्रिया में। कहां पाएगा? राइट एट्रिया के अपर कॉर्नर पे, और ये लोअर कॉर्नर पे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर पे। ऐसे नोड अपर राइट कॉर्नर पे पाया जाता है और ए बी नोड लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे पाया जाता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, यहां से इंपल्स आए, पूरे एट्रिया के भ्रमण किया, वापस कहां गए? ए बी नोड पे। कहां गए भैया? ए बी नोड पे। अब ए बी नोड से फिर ट्रेवल करेंगे, कहां करेंगे? ट्रेवल करेंगे किसकी ओर? बंडल ऑफ हीज की ओर। अब बंडल ऑफ हीज में आ गए। अब बंडल ऑफ हीज से कहां जाएंगे? कहां एंटर करेंगे? ए बी नोड से कहां एंटर करेंगे? वेंट्रिकल्स में। कहां एंटर करेंगे? वेंट्रिकल्स में एंटर किया। वेंट्रिकल से क्या हुआ? पुरकिंजे फाइबर्स में। कहां हुए? पुरकिंजे फाइबर्स में। अब पुरकिंजे फाइबर्स क्या होता है अपने पास? कार्डिक मसल्स का और नर्व्स का और वेन्स का क्या होता है? एक जाल होता है। ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या होता है? जाल होता है। बंडल ऑफ हीज से अपने पास इंपल्स आए, का है? इंपल्स, इंपल्स आ गए। अब ये इंपल्स पुरकिंजे फाइबर्स में गए। पुरकिंजे फाइबर्स तेजी से कहां ले जाएंगे? इनको वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे। क्या करा देंगे? वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे। वेंट्रिकल में फैल जाएंगे, स्प्रेड इन होल वेंट्रिकल्स। स्प्रेड इन क्या हो जाएंगे? होल वेंट्रिकल्स में ये फैल गए, ये फैल गए। ठीक है ना? तो अपन देखते हैं सबसे पहले ऐसे नोड से क्या है भैया? अपने पास इंपल्स आ गए। कहां से आ गए इंपल्स अपने पास? ऐसे नोड से अपने पास क्या आ गए? इंपल्स आ गए। अब ऐसे नोड से इंपल्स आ गए अपने पास। अब ऐसे नोड से इंपल्स आ गए, कहां पहुंच गए? ए बी नोड में। ए बी नोड में पूरे एट्रियाज के अंदर, दोनों एट्रिया राइट और लेफ्ट के अंदर घूम घाम के आ गए। कहां गए? ए बी नोड के अंदर। अब ए बी नोड
सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि नोड शब्द क्या होता है। नोड शब्द क्या होता है? तो नोड शब्द कुछ नहीं होता है, जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो एक जगह आकर क्या हो जाती हैं, एक समूह, ग्रुप ऑफ मसल्स हो जाती हैं। ग्रुप ऑफ मसल्स यानी कि एक गुच्छा बना लेती हैं। उस गुच्छे को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। यानी कि गांठ जैसा बना लेती हैं उस एरिया को, जहाँ कार्डियक, जैसे कि आपका ये ह्यूमन हार्ट है, यहाँ पे पूरे में क्या कर रही हैं? कार्डियक मसल्स फैली हुई हैं। अब ये मसल्स इस जगह आके क्या हो गई? इकट्ठा हो जाती हैं। कुछ एरियाज पे क्या हो जाती हैं? इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे इस एरिया पे इकट्ठा हो गई, इसको क्या कहेंगे? ऐसे नोड। यहाँ पे भी इकट्ठा हो गई, इसको भी क्या बोलेंगे? ए बी नोड। अब नोड उसको बोलते हैं जहाँ पे गांठ होती है। क्या होती है? गांठ या नोड। सबसे ही पता चल रहा है गांठ या नोड को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। गांठ को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो ऐसे नोड, ए बी नोड, ए बी नोड से इम्पल्स क्या, इम्पल्स कहाँ ट्रांसफर होंगे? बंडल ऑफ हीस की तरफ। बंडल ऑफ हीस से आए अपने पास कहाँ है? वेंट्रिकल्स में। वो बंडल ऑफ हीस से आए अपने पास पुर्किंजे फाइबर्स में। पुर्किंजे फाइबर्स से कहाँ गए? और इम्पल्स जानते हो ना क्या क्या है अपने पास? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयंस का ही क्या है अपने पास? इम्पल्स होते हैं। ये स्प्रेड हुए पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर। ये अपना पाथवे है किसका? कंडक्शन सिस्टम का। किसका? कंडक्शन सिस्टम का। अब अपने पास देखते हैं क्या? एस नोड एंड इट्स फंक्शन। एस नोड और इसके फंक्शंस की बात अगर अपन करने पे आते हैं तो देखते हैं एस नोड की पोजीशन क्या होती है भैया। पहली बात तो एस नोड को पूरा नाम क्या कहते हैं? तो एस नोड को कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड कहते हैं किसको? ऐसे नोड का पूरा नाम क्या होता है? साइनोएट्रियल नोड। जो कहाँ पाया जाता है? जो कहाँ देखने को मिलता है आपको? राइट एट्रिया के अपर राइट, अपर राइट एरिया के, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, यानी राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब इसके फंक्शंस की बात करें, किसके? ऐसे नोड के। तो ऐसे नोड अपने पास क्या कराता है? यहाँ से क्या होते हैं? इम्पल्स। इम्पल्स क्या होते हैं? जनरेट होते हैं या स्प्रेड होते हैं। कहाँ स्प्रेड होते हैं? पूरे एट्रिया के अंदर क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। कहाँ से होते हैं? ऐसे नोड से। अब इसको क्या बोलते हैं अपन? इसका दूसरा नाम है पेसमेकर। पेसमेकर क्यों बोला? क्योंकि ये इम्पल्स जनरेट कर रहा है स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टार्टिंग में इम्पल्स जनरेट करने की कैपेसिटी रख रहा है, इसके लिए इसको क्या बोला अपन ने? पेसमेकर। क्या बोला? पेसमेकर। ठीक है। और इसके थोड़े बहुत फंक्शन हैं वो अपन देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेसमेकर को हृदय का हृदय भी कहा जाता है। हृदय का हृदय भी बोलते हैं क्योंकि इसको अपने पास आता है ऐसे नोड। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? हार्ट, हार्ट ऑफ हार्ट। ऐसे नोड को हार्ट, हार्ट ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इम्पल्स का फॉर्मेशन, इम्पल्स का जनरेशन या इम्पल्स का स्प्रेडेशन कहाँ से हो रहा है? ऐसे नोड से होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ हार्ट बोलते हैं। दूसरी चीज, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, ऐसे नोड में कोई डिफेक्ट आ जाता है, ऐसे नोड में क्या आ जाता है? कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो ऐसे नोड में किसका यूज करते हैं? लिथियम आयन की आर्टिफिशियल डिफेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? डिफेक्ट आ जाता है किसमें? अपने नेचुरल पेसमेकर में डिफेक्ट आ जाता है, तो किसका यूज करते हैं? आर्टिफिशियल पेसमेकर का यूज करते हैं। इसकी फॉर्म में क्या लगाते हैं?
लिथियम आयन की बैटरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लिथियम आयंस की क्या लगाते हैं? बैटरीज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनकी दक्षता और इनकी कैपेसिटी क्या होती है? एफिशिएंसी और कैपेसिटीज की क्या होती है? लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल पाती है, इसलिए अपन मैक्सिमम टाइम इसी का, और सस्ती भी होती है, इसीलिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। लिथियम आयंस की बैटरीज का क्या करते हैं? आर्टिफिशियल पेस मेकर के फॉर्म में क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं जनरेट करता है किसको? इसको। अब रेगुलेट भी क्या करता है? इम्पल्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है। अब स्टार्टिंग का है, जैसे कि ऐसे नोट स्टार्टिंग में आया है, तो ऐसे नोट जो, जैसे कि आपको बताऊं, ये अपने पास ह्यूमन हार्ट है, यहाँ पे ऐसे नोड है, स्टार्टिंग से इम्पल्स स्प्रेड कर रहा है, तो इसको पता नहीं कि कितने जा रहा है, क्योंकि ये 250 की स्पीड से क्या है? फेंक रहा है। मान के सपोज दैट एग्जाम्पल फॉर्म में 250 से क्या, 250 इम्पल्स पर सेकंड फेंक रहा है, और वेंट्रिकल्स को जरूरत है 180 या 170 की। किसकी जरूरत है? 180 या 170 की। तो इतने ज़्यादा इम्पल्स जाएंगे तो क्या कार्डियक मसल्स क्या डैमेज होंगी? कार्डियक मसल्स डैमेज होंगी, यानी कि कंडक्शन सिस्टम क्या होता है? फेल भी हो सकता है। इसलिए इसकी स्पीड को क्या है? मेंटेन करने के लिए पेस सेटर भी अपने पास एक वर्ड होता है, किसके लिए? एवी नोड के लिए। अपन आगे देखते हैं किसकी? एवी नोड के यहाँ। अब एवी नोड का क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के मिड में, एट्रियाज और वेंट्रिकल के मिड में ये क्या कहाँ पाया जाता है? एट्रिया और वेंट्रिकल के मिड में, यानी कि एटीआरआईओ, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इसको कहते हैं। इसकी पोजीशन कहाँ होती है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एट्रिया, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एट्रिया, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से एट्रिया से इम्पल्स कहाँ जाएंगे? अब पुर्किंजे फाइबर्स की तरफ। पुर्किंजे फाइबर्स कहाँ होते हैं? दोनों वेंट्रिकुलर की सेप्टम के मिड में पाए जाते हैं। वहाँ एक नोड होता है, क्या होता है? बंडल, इनका गुच्छा। ये बहुत सारे मसल्स का क्या होता है? एक गुत्थन बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? बंडल बोलते हैं, ठीक है ना? हो गया। अब इसका फंक्शन क्या होता है? जो ऐसे नोड, सपोज करो जो ऐसे नोड 250 की स्पीड से क्या फेंक रहा है? इम्पल्स फेंक रहा है, और अपने वेंट्रिकल्स को जरूरत है किसकी? 170 या 180 इम्पल्स की पर सेकेंड। तो क्या करेगा? इसको क्या सेट करेगा? क्या करेगा? इम्पल्स को क्या करेगा? इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? कम करेगा, यानी 250 से वापस 170 या आवश्यकता अनुसार 180 को ही आगे बंडल ऑफ ईज तक पहुंचाएगा। जो बंडल ऑफ ईज पुर्किंजे फाइबर्स तक जाएंगे, पुर्किंजे फाइबर्स क्या वेंट्रिकल्स तक पहुंचा देंगे। इसको, इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? कंडक्शन सिस्टम ऑफ एचएच, कंडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, लाइक करें इस वीडियो को। अगर काफ़ी सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें? शेयर करें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और लास्ट में जाते जाते आपके लिए एक प्यारा सा ये आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।